विश्व बंधु का भान है। धर्म भूमि गरीबों भूमि पर जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे भारत वंदे। वंदे वंदे भारत वंदे। वंदे मातरम। 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 बोले भारत माता की 500 साल का कलंक बावरी के रूप में वहां खड़ा हुआ था। तमाम प्रयासों के बाद, लाखों शहादत देने के बाद भी, बलिदानी हिंदुओं की बलिदान होने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। हमारे समय भी बहुत सी शक्तियां लगी हुई थी कि किसी तरह राम मंदिर का काम टल जाए, लेकिन राम ही कराने वाले, राम ही का काम। आप आश्चर्य करेंगे कि वो जो ढांचा टूटा था ना 92 में, कोई नहीं चाहता था। न तो आरएसएस चाहता था कि ढांचा टूटे, न विश्व हिंदू परिषद चाहती थी, न भाजपा चाहती थी। ये तो बस केवल मुट्ठी पर रेत डाल करके चले जाओ, बस हो गई कार सेवा। ढांचे को नुकसान, मुख्यमंत्री जी ने शपथ पत्र दे दिया था कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन वहां तो अयोध्या में चारों ओर केसरी किशोर था। जय श्री राम घोष का ही चारों ओर जोर था। और राम नाम कहते कहते हो ही गया काम। राम जय जय राम, श्री राम घनश्याम। जय श्री राम कहते कहते ही नाखूनों से खरोच लिया उस ढांचे को। लेकिन उसके बाद भी 92 से 22 और 25 कितने साल हो गए देख लीजिए आप। इतने साल लग गए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रताप और हिंदुओं ने अपनी शक्ति दिखाई केवल हाथ खड़ा करने की। हम कहीं युद्ध करने नहीं गए, हाथ खड़ा किया है कि हाँ भाई ये राम मंदिर बनाएगा, हमारा समर्थन है। हमने वोट किया और ऐसी सरकार आई जिसने किसी की नहीं सुनी। राम मंदिर भी बन गया, कश्मीर से धारा 370 भी हट गई, बहुत अच्छा हो गया। ये केवल राष्ट्रवादी की बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी का सदस्य नहीं हूँ। कभी अगर भाजपा निशाने में आ गई तो उसकी भी यही गत करेंगे। किसी की खीर नहीं खाई है हमने। तो ये राष्ट्र जागरण अभियान कथाओं के माध्यम से चलता 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 आज इस दिव्य भव्य तीर्थ नगरी, तीर्थ राज नैमिषारण्य में पहुंच गया है। और आइए अब अपनी बात, अभी तक कथा तो शुरू ही नहीं हुई, कथा तो शुरू ही नहीं हुई अभी तक, कथा तो अब शुरू होनी है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान वेद व्यास जी ने कृपा की और ये
मेनि रे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। नैमिषारण्य धाम में नैमिषारण्य धाम में सूत जी महाराज को 88,000 ऋषिगण, सोनकादिक ऋषिगण ऊंचे आसन पर बिठा करके सम्मान करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ ऐसा ज्ञान बताइए कि जिससे कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार जब सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं, बुद्धि की प्रशंसा करता हूं। और इस प्रकार सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के पूछने पर पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व के उत्पत्ति, पालन, संस्कार के, संहार के आदि हेतु हैं, तीनों ताप का विनाश करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और फिर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं और जन्म लेते ही 12 वर्ष तक गर्भ में रह करके जन्म लेकर के और निकल गए वन में। व्यास जी महाराज पीछे पीछे हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी इतने आत्मज्ञानी थे, इतने योगी थे कि उन्होंने वृक्ष में प्रवेश होकर वृक्षों से हाँ पिताजी कहलवा दिया। ये ऐसे योगी महान सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य आगे नैमिषारण्य में यहाँ
सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा करके सम्मान पूर्वक सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महाभाग, हे महाबुद्धिमान सूत जी महाराज, आप कृपा करें, कथा रस का आस्वादन करवाइए। आप पुराण कथाओं के श्रोताओं वक्ताओं में प्रमुख हैं। हे प्रभु, कुशल वक्ता हैं आप, हमें कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त जीवों का उपकार हो, केवल हमारा नहीं। बुद्धि वही श्रेष्ठ है जो अपने से ज्यादा दूसरों के कल्याण की सोचे। तो इस बुद्धि को उन्होंने सम्मान दिया सूत जी महाराज ने, और कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। तो शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके और सूत जी महाराज बोले कि इस लोक में दुखों की नगरी है ये। हर व्यक्ति अपने कर्मों से दुख पा रहा है, किसी और के कर्मों से दुख नहीं पाता है। कोई कहते हैं ना कि ये हमें बहुत दुख दे रहा है, वो हमें बहुत बुरा है, हमें इस बात का बहुत दुख है। कोई किसी को दुख नहीं देता, ये हमारे कर्म है जिससे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मिलता रहता है। इसलिए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कोई मणि हो, माणिक हो, हीरा हो, मोती हो, सोना हो, चांदी हो, धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, ये लौकिक सुख देने वाले हैं। ये लौकिक सुख देने वाले हैं। इससे मजा आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता। आनंद नहीं आ सकता। कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख दे सकता है, और ये कल्प वृक्ष भागवत कथा है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुरुदेव प्रसन्न हो करके, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो भगवान का योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करवा देते हैं, अगर प्रसन्न हो गए तो इस प्रकार एक बार महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग वहां अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले भले ही तक्षक नाग ने डसा है इसको, लेकिन इसको ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये जो भागवत अमृत आप इसको दे रहे हो वो हमें दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे तुम्हारी भोग बुद्धि है, तुम तो भोग बुद्धि वाले हो। ये इसको देखो, ये बिल्कुल निराहार, अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा और केवल कथा रसास्वादन में मस्त है। इसको कुछ फल नहीं चाहिए, इसको केवल ईश्वर चाहिए, इसको प्रभु चाहिए। इसलिए इसकी विरक्त बुद्धि है, लेकिन तुम्हारी भोग बुद्धि है, और भोग बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान भागवत में आपका मन नहीं हो सकता, आपके भाग्य में भागवत नहीं हो सकती। अब सोचिए, जो भागवत देवताओं के वश में, देश देवताओं के भाग्य में नहीं है, वो भागवत हमें यहाँ तीर्थराज नैमिषारण्य में मिल रही है। बोलिए भागवत भगवान की, नैमिषारण्य धाम की। प्रीति शौनक जीते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम
संसार भयनाशनम भाग्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतना सुनो। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये भाग्य के वर्धन का एकमात्र ग्रंथ है। और व्यक्ति का भाग्य कब माना जाएगा? जब ईश्वर के चरणों में उसका अनुराग हो जाए। धन दौलत कोठी गाड़ी किसी को भी मिल जाती है, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए वही भाग्योदय माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को संतोष मिले ऐसे ही कर्म करें। और वो मैं बताता हूं तुम्हें, सावधान होकर के सुनो। कथा सावधान होकर के ही कही जाती है और सावधान होकर के ही सुनी जाती है। अगर सावधान नहीं रहे तो कुंभकर्ण की पत्नी आक्रमण कर देती है, क्योंकि पार्वती जी को भी नींद आई थी और कथाओं में अधिकतर नींद आई जाती है। तो आगे कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम् एतन्मादपरं किञ्चन मनशुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवते लभेत्। जो काल व्याल के मुख में ग्रास रूप गए हुए प्राणी को, हम सब काल के ग्रास में हैं। जिस दिन से जन्म हुआ है ना, तभी से काल के गाल में, वो जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन तय हो गया कि इसकी मृत्यु कौन सी तारीख को, कौन से वार को, कितने बजकर कितने मिनट कितनी सेकंड पर होनी है, तय हो जाता है। जब वो गर्भ से बाहर आता है, तभी गर्भ से बाहर आते हैं वो काल के गाल में है। समय जो कराएगा वो उसको करना पड़ेगा, लेकिन काल के गाल से भी निकालने वाला ये भागवत ग्रंथ है। त्रास निर्नाश है सुवे, काल व्याल के त्रास से मुक्ति दिलाने वाला ये भागवत ग्रंथ है। और जिसको सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रति कहा था, और ये तब मिलता है। एतस्मादपरं किंचन मनशुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मन को शुद्ध करने वाला श्रीमद् भागवत श्रवण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब जन्मांतरों के पुण्य विदय होते हैं तब जाकर के ये भागवत सुनने को मिलती है। इस प्रकार एक बार ब्रह्मा जी ने सुना कि भागवत से परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो उन्होंने सारे पुराणों को, तप को, योग को, जप को, सबको उनको एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े पर भागवत रखी। भागवत का महत्व सिद्ध हुआ और भागवत ही भारी सिद्ध हुई। और ब्रह्मा जी ने यह घोषणा कर दी कि भागवत ही श्रेष्ठ है। इसलिए अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकम् शुकेन मम प्रोक्तं
रह शिष्यं विचार्य च। इसलिए मैं उसी भागवत कथा का कीर्तन करूंगा, यानी आपको सुनाऊंगा। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए ऐसी भागवत जिसको सुखदेव जी ने मुझे योग्य शिष्य मान करके सुखदेव जी ने मुझे प्रवचन किया था, वही भागवत में तुम्हें सुनाऊंगा। अब देखिए, सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 सोनगादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो सुखदेव जी ने मुझे सुनाई थी। और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो विष्णु ने, यानी किसी और के मुंह से कही हुई बात को ही, यानी हम जो भी बोलते हैं वो पहले ही बोला जा चुका है। और इनका अगर हम मूल देखें कि किसने सबसे पहले सुनाई, तो वो सिद्ध होता है शिव जी ने, क्योंकि शिव निराकार ओमकार, और ओमकार में तीनों हैं। वही शिव जो सृष्टि करता है तो ब्रह्मा है, वही शिव जब पालन करता है तो विष्णु है, वही शिव जब संहार करता है तो महाकाल है। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की। अब मैं आपको वो भक्ति युक्त कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने अनन्य शिष्य मानकर मुझे सुनाया था। एक बार नारद जी लोक कल्याणार्थ पृथ्वी के तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे और स्वभाव के अनुसार वो भगवान नाम का कीर्तन करते हुए और तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
भारत भूमि के भ्रमण को निकला, सारे तीर्थों में घूमा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी और कहां गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, दक्षिण भारत, सेतु बंधन, रामेश्वरम, सभी तीर्थों में मैं गया, लेकिन मैंने वहां क्या देखा? श्रीमन नारायण नारायण first